Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that Gauss competitive exclusion principle states that. तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो हमें बतानी है यहाँ पे कि कौन सी चारों में से स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है गॉस के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के लिए. सो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम दिया गया है और जो गॉस है वो साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बात की थी. तो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा गया है ह्यूमंस आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एजेंट्स ऑफ डिस्टर्बेंस. गॉस प्रिंसिपल में ये बिल्कुल भी नहीं बात बताई गई है. हालांकि ह्यूमंस नो डाउट काफी वाइड स्प्रेड एजेंट्स हैं डिस्टर्बेंस के, पोल्यूशन के, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के, बायोडाइवर्सिटी लॉस के, लेकिन ये गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसको हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं. सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है इन अ कॉम्पिटिशन फॉर सिमिलर रिसोर्सेज बोथ पार्टिसिपेंट्स आर बेनिफिटेड. तो जब भी कभी कॉम्पिटिशन होता है ये एक तरह का नेगेटिव नेगेटिव जो है रिस्पॉन्स होता है या इंटरैक्शन होती है जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट नहीं होते, दोनों ऑर्गेनिजम्स को हार्म कॉज होता है क्योंकि इन दोनों को ही रिसोर्सेज प्रॉपरली नहीं मिलते क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं नेचर के अंदर. तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है और ये गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ कनेक्टेड भी नहीं है. फिर लिखा गया इन अ कॉम्पिटिशन बोथ द पार्टिसिपेंट्स आर एक्सक्लूडेड, ये रॉन्ग है. अब फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो एक राइट आंसर भी है और स्टेटमेंट को हम यहाँ पे समझेंगे भी. तो यहाँ पे दिया गया है कि when two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. So this option which is given here is the right answer for this question. हम देखते हैं कि कोई भी दो ऐसी species जो कि similar resources के लिए compete कर रही हैं. So resources है same लेकिन वो रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते. तो जो भी दो कंपीटिंग स्पीशीज हैं ये आपस में कंपीट करेंगी लेकिन ये बहुत देर तक इस तरह से कंपीट नहीं कर पाएंगी क्योंकि इनमें से एक स्पीशी जो है नेचुरली उसकी कोई फीडिंग एफिशिएंसी या उसका जो बायोटिक पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो सकता है. तो ऐसी स्पीशी को हम सुपीरियर स्पीशी कहते हैं, तो जो कि बहुत अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज कर सकती है. उसके अलावा जो दूसरी स्पीशी होगी वो इंफीरियर स्पीशी होगी. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि ऐसी दो स्पीशीज कभी भी आपस में इकट्ठी बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती. उनमें से सुपीरियर स्पीशी जो है वो हो जाएगी इंक्रीज इन नंबर ड्यू टू इट्स इंक्रीज बायोटिक पोटेंशियल या एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस उसकी बढ़ जाएगी क्योंकि उसके रिसोर्सेज बेटर यूज किए. और इंफीरियर स्पीशी का नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा और विद टाइम ये स्पीशी जो है एलिमिनेट हो जाएगी और डिक्लाइन हो जाएगी. So D part is the right answer for this question. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.